अभी तक हमने देखा प्लास्टिक्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी प्लास्टिक्स में इतनी यूटिलिटी क्यों है। उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिक्स के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन कौन से टेक्निक्स यूज करके बन सकते हैं। फिर हमने अपना फोकस शिफ्ट किया कहाँ पे, लेमिनेशन ऑफ प्लास्टिक्स, एंड देन वी हैव शिफ्टेड आवर फोकस्ड ऑन रेनफोर्समेंट प्लास्टिक्स। अब हमें देखना है कि वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक्स क्या होता है, वेल्डिंग प्लास्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है, वो एक सिंगल सेटिंग में अपना प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है। उस प्रोडक्ट्स के अपने को क्या करने हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स में मान लीजिए उसको बना लिया अपन ने यूजिंग द टेक्निक्स जो हमने पिछले प्रेजेंटेशन में अभी तक पढ़ी है। अब उन दोनों पार्ट्स को अपने को क्या करना है, एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो अपना जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो अपने को मिल जाएगा। तो इस कारण से जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए अपने को वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ा, वेल्डिंग करनी पड़ी प्लास्टिक्स की, इसीलिए प्लास्टिक्स की वेल्डिंग जरूरी है। उसके बाद जो और एक कारण है प्लास्टिक की वेल्डिंग करने का, जो प्लास्टिक्स जो है वो जनरली अपन को पता है किस फॉर्म में रहता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, पैलेट्स के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या करते हैं वेरियस शेप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो टेक्निक्स हमने पढ़ी है अभी तक, उन टेक्निक्स के माध्यम से हम लोग उन्हें अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि उन अलग अलग जो प्रोडक्ट्स मोल्ड हुए हैं, शेप मोल्ड हुए हैं, उनको आपस में ज्वाइन करना, इस कारण से हमें वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक्स की पढ़ना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो प्लास्टिक्स हम जैसे कि जानते हैं दो प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स और थर्मो प्लास्टिक्स। तो हमें पता है कि वेल्डिंग में अपन लोग जनरली जो अपन लोग कन्वेंशनल वेल्डिंग होती है उसमें क्या करते हैं, जो मटेरियल रहता है उसको मेल्ट करते हैं, और जो दोनों मटेरियल को मेल्ट करने के बाद आपस में फ्यूज करते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तो वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं। तो यही टेक्निक हम लोग प्लास्टिक्स में भी अपनाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, मैंने जब इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कवर कर रहा था तो हमने बताया था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वैसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अपन लोग एक बार हीट किया, सॉफ्ट कर लिया, प्रोडक्ट उसमें मोल्डिंग कर ली, उसको ठंडा कर लिया, तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स बन गया उसको अपन लोग दोबारा हीट करेंगे तो वो क्या होगा, फिर सॉफ्ट नहीं होगा। मींस थर्मो सेटिंग जो मटेरियल एक बार सेट हो गया, हार्ड हो गया, तो उसको दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट देके। तो इट मींस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो वेल्डिंग से नहीं बन पाएंगे। मींस वेल्डिंग में तो क्या करना है, अपन लोग हीट करके सॉफ्ट कर रहे हैं, तो थर्मोसेटिंग्स तो ऐसा होते नहीं, एक बार हार्ड हो गए तो दोबारा हीट देने पे वो सॉफ्ट होंगे नहीं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वेल्डिंग से अपन लोग नहीं जोड़ सकते। तो वेल्डिंग से कौन से प्लास्टिक्स जोड़ सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जो कि बार बार उसको अपन लोग ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं सॉफ्ट करने के लिए, फिर ठंडा करके हार्ड कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स को अपन लोग वेल्डिंग से बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। अब थर्मोप्लास्ट सेटिंग मटेरियल कैसे जोड़ा जाएगा, वेल्डिंग से तो जुड़ा है कि नहीं। तो थर्मोसेटिंग मटेरियल्स के लिए अपने पास है अलग टेक्निक, जिसे हम लोग मैकेनिकल फैशनिंग बोलते हैं या सीमेंटिंग कहते हैं। इन मेथड से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है वो जोड़ सकता है। कैसे, मैकेनिकल फैशनिंग या सीमेंटिंग से। सो वेल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर होती है किससे, सीमेंटिंग और रिवेटिंग से, क्योंकि जो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ रहती है वेल्डिंग में वो बहुत ज्यादा रहती है। वेल्डिंग की जो स्पीड रहती है जॉइनिंग की वो बहुत ज्यादा रहती है, हाई स्पीड है, हाई स्पीड ऑपरेशन है वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो लेबर रिक्वायरमेंट्स है वो भी कम है, इकोनॉमिकल प्रोसेस है वेल्डिंग, और वर्किंग कंडीशंस भी जो रहती हैं इंप्रूव्ड रहती हैं। और जॉइंट, सबसे मेन बात, जो जॉइंट अपन बना रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है कंपेयर टू सीमेंटेड एंड रिवेटिंग जॉइंट्स। उसके बाद वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक जो है डिपेंड करती है किस पे, सोर्स ऑफ हीट पे। मतलब कौन सी तरीका अपन लोग यूज कर रहे हैं हीट जनरेट करने के लिए, उस पे वेल्डिंग की जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो डिफाइड हो सकती हैं। मींस अगर सोर्स, हीट सोर्स जो है वो एक्सटर्नल से अपन लोग हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मेटल को फ्यूज करने के लिए, फिर जोड़ने के लिए, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस वेल्डिंग। अगर इंटरनली अपन लोग हीट सोर्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक में होता है, इंडक्शन में होता है, फ्रिक्शन में होता है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल सोर्स वेल्डिंग प्रोसेसेस। सो प्लास्टिक वेल्डिंग क्या है, दो पार्ट्स को ज्वाइन करना, किसको, थर्मोप्लास्टिक्स को हीट करके, और थर्मोसेटिंग्स को मैकेनिकल फेस्टनिंग की तरह से ज्वाइन करना। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेल्डिंग ऑफ प्लास्टिक्स। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।